गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ का नाम है भालू चकरा गया। ठीक है ना। यहाँ पाठ के नाम से ही लग रहा होगा भालू चकरा गया, यानी भालू जो होता है उसके ऊपर मतलब उसको कोई बदला मिल गया या फिर किसी भी तरह का जो उसको घमंड था या तो वो उसको पता चल गया कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। पढ़ते हैं हम पाठ को। एक था भालू, एक किसान अपना खेत जोत रहा था। तभी वहाँ कहीं से अचानक एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने डरते हुए कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। जो भालू था वो किसान को मारने के लिए झपट पड़ा, लेकिन किसान ने कहा मुझे मत मारो, अगर फसल आएगी तो जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू सोच में पड़ गया। वह बोला, ज़मीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। जब भालू ने क्या कहा कि ज़मीन में हम बीज बोते हैं ना, तो ऊपर को पौधा उगता है, फसल उगती है। तो उसने कहा कि ऊपर की सारी फसल मेरी और ज़मीन के नीचे की तुम्हारी। ठीक है ना। किसान ने उसकी शर्त मान ली। किसान ने खेत में आलू बो दिए। आलू तो ज़मीन के नीचे होते हैं। फसल आई। आप लोग नहीं जानते होंगे, आपको बता दूं कि जो आलू होते हैं उनको खेत में बोया जाता है और उसके ऊपर जो पौधा आता है, पत्तियां आती हैं, उनको नहीं खाया जाता है। उसके ज़मीन के नीचे आलू उगते हैं। ठीक है ना। इसलिए किसान ने और उसने भालू ने शर्त रखी थी ऊपर की फसल खाने की, लेकिन किसान ने आलू बोए ताकि भालू को ऊपर की फसल ऊपर की जो उगेगी फसल वो ना मिल पाए। किसान ने उसकी शर्त मान ली। किसान ने खेत में आलू बो दिए। आलू तो ज़मीन के नीचे होते हैं। फसल आई। आलू को खाने के लिए केवल पत्ते मिले। सारे आलू किसान के हिस्से में आए। भालू चिढ़कर रह गया। यहाँ क्या होता है, भालू पूरी तरह चिढ़ गया। दूसरी बार इस बार भालू ने शर्त रखी, इस बार ज़मीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान ने हाँ कर दी। अब की बार किसान ने गेहूँ बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिली, क्योंकि जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ का पौधा उगता है, वो लंबा सा होता है जो पौधा, और ऊपर उसमें गेहूँ लगते हैं, ऊपर लगते हैं सबसे ऊपर, और नीचे होता है जड़ें होती हैं और पौधा होता है जिसकी डंडी होती है। ठीक है ना। और उसने कहा था कि नीचे की मेरी है भालू ने। तो इस बार भी क्या होता है, अब की बार किसान ने गेहूँ बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिली ऊपर की फसल, चमकीली गेहूँ, भालू को मिली खाली जड़ें। भालू खींच कर रह गया। यहाँ भी क्या होता है, भालू चिढ़ जाता है बुरी तरह से, क्योंकि यहाँ भी उसे फसल नहीं मिल पाती। किसान इस बार भी उसको फ़ायदा नहीं होने देता है। अब की बार भालू ने किसान को मज़ा चखाना चाहा। अब की बार भालू ने सोचा, इस बार तो मैं इसकी फसल खाकर ही रहूँगा। उसने किसान से कहा, इस बार ज़मीन के सबसे ऊपर और ज़मीन के सबसे नीचे की फसल मेरी होगी। किसान मान गया, यानी बीच की फसल तुम्हारी और सबसे ऊपर की मेरी और सबसे नीचे यानी ज़मीन के अंदर की भी मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने गन्ना लगाया। जब फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, किसान को मिले रस भरे गन्ने। गन्ने जो उगते हैं खेत में, उसमें ज़मीन के नीचे जड़ें होती हैं और सबसे ऊपर पत्तियां, और बीच में डंडा सा होता है, वो गन्ना वो बीच में होता है। और भालू ने तो क्या मांगा था, सबसे ऊपर की फसल और ज़मीन के नीचे की फसल। तो इस बार भी भालू को फसल नहीं मिलती है, पत्ते और जड़ें ही मिल पाते हैं और किसान अपने गन्ने ले जाता है। भालू का सिर चकरा गया। उसकी होशियारी धरी रह गई। हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और अक्ल का प्रयोग करना चाहिए, जिस तरह से इस पाठ में किसान ने किया था, और भालू को कि उसकी चतुराई का किस तरह से सबक सिखाया, क्योंकि भालू उसे मारना चाह रहा था और उसकी फसल भी लेना चाह रहा था खाने के लिए, और लेकिन किसान ने अपने अक्ल का प्रयोग किया और उसे सबक सिखाया।